ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी हुई जंग भारत के लिए एक के बाद एक परेशानी खड़ी करती चली आ रही है। अब खबर यह आ रही है कि भारत की ऑयल सिक्योरिटी के खतरे में आने के बाद अब भारत से एक्सपोर्ट होने वाले बासमती चावल ईरान के सीधे निशाने पे हैं। नतीजतन एक भारी भरकम नुकसान भारत की इकोनॉमी को उठाना पड़ सकता है। बीच में यह बातें निकल कर आ रही थी कि ईरान को जब से अपने ऑयल रिजर्व्स पर खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है, तब से ईरान भारत से मदद की गुहार लगा रहा है, क्योंकि आज की डेट में दुनिया के कुछ गिने चुने देश ही हैं जिनसे ईरान मदद मांग सकता है। ईरान इजराइल के युद्ध के बाद ऊपर से यह समझ में आया था कि इसका कोई बड़ा या बुरा असर भारत पर नहीं पड़ने वाला, पर हुआ इसके एकदम उलट। और आप यकीन मानिए, अभी तक ईरान को इतना इजराइल से नुकसान नहीं पहुंचा है जितना नुकसान भारत को ईरान की वजह से उठाना पड़ा है। दरअसल इस युद्ध की वजह से भारत के बासमती चावल एक्सपोर्टर को करीब 650 मिलियन डॉलर्स का नुकसान ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि ईरान ने युद्ध के दौरान अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को बचाने के लिए भारत और दूसरे देशों से इंपोर्ट बंद कर दिया है। लेकिन भारत का नुकसान पाकिस्तान को क्यों फायदा पहुंचाने वाला है, आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि कैसे पाकिस्तान भारत के एक बड़े मार्केट को हड़पने की कोशिश कर रहा है। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये आपके लिए केवल एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। तो खबर यह है कि ईरान को जाने वाले बासमती चावलों का एक्सपोर्ट पूरे तरीके से बंद हो चुका है और डोमेस्टिक मार्केट में इसकी वजह से बासमती चावल के दाम लगातार गिरते चले जा रहे हैं। देखा जाए तो ईरान पे भारत की एक काफी बड़ी निर्भरता इसका सबसे बड़ा कारण है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत से एक्सपोर्ट होने वाले टोटल बासमती चावल का करीबन 25% एक्सपोर्ट्स अभी तक अकेले ईरान को होता था, और क्योंकि ईरान ने अब भारत से चावलों का एक्सपोर्ट पूरे तरीके से बंद कर दिया है, इसीलिए 598 मिलियन डॉलर का चावलों का कंसाइनमेंट भारत में अटक चुका है और भारत के चावल एक्सपोर्टर्स को इस समय खरीदार मिलने में खासी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। आपको बता दें कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावलों का एक्सपोर्टर है और दुनिया में एक्सपोर्ट होने वाले 2/3 चावल अकेला भारत एक्सपोर्ट करता है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के बीच भारत ने 165 मिलियन मीट्रिक टन चावल दुनिया के अलग अलग देशों को एक्सपोर्ट किया था। और आपको हैरानी होगी कि भारत चावलों के एक्सपोर्ट से हर साल करीब 13 बिलियन डॉलर कमाता है। भारत के बड़े कस्टमर्स में ईरान, चाइना, बेनिन और सऊदी अरेबिया जैसे देश हैं। और कमाल की बात यह है कि इजराइल तक भारतीय चावलों का काफी बड़ा खरीदार है। इजराइल के युद्ध में कूदते ही भारत ऑलरेडी चावलों के एक्सपोर्ट में बड़ा धक्का झेल चुका था। इस सदमे से अभी भारत उभर ही नहीं पाया था कि ईरान की तरफ से भी चावल का मार्केट बंद कर दिया गया। पिछले साल तक बासमती चावल 3500 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया जा रहा था, पर इस साल इसकी कीमत घटकर 2700 रुपए पर क्विंटल तक हो गई है। इनफैक्ट ईरान और इजराइल दोनों मिलकर करीब 2 बिलियन डॉलर का चावल भारत से खरीद रहे थे, लेकिन इस बार ईरान इजराइल युद्ध भारत के गले की हड्डी बन चुका है। भारतीय इंश्योरेंस कंपनीज ईरान की गारंटी नहीं लेना चाहती, क्योंकि इसके पूरे चांसेज हैं कि किसी भी वक्त इजराइल ईरान पे हमला कर देगा और ऐसे में ईरान को जाने वाले कंसाइनमेंट या तो युद्ध में फंसकर बर्बाद हो सकते हैं या फिर ईरान के बंदरगाहों पे अटक सकते हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान भी ईरान के साथ बॉर्डर शेयर करता है और कुछ खबरों की माने तो भारत के ईरान तक ना पहुंचने का फायदा पाकिस्तान भरपूर उठाने में लग चुका है। वर्ल्ड रैंकिंग के हिसाब से देखें तो पाकिस्तान चावलों के एक्सपोर्ट में चौथे नंबर पे आता है और खबरों की माने तो पाकिस्तान के चावल एक्सपोर्टर्स ने ईरान एक्सपोर्ट होने वाले चावलों की कीमत बढ़ा दी है और पाकिस्तान इस वक्त ईरान से एक मोटा पैसा कमा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि बॉर्डर शेयर करने की वजह से पाकिस्तान काफी आसानी से चावलों का एक्सपोर्ट रोड ट्रांसपोर्टेशन के जरिए ईरान को कर सकता है और इस टाइम ईरान के लिए अभी केवल पाकिस्तान इकलौता देश है जो चावल का बड़ा कंसाइनमेंट बेरोक टोक ईरान पहुंचा सकता है। देखिए, सच तो यह है कि ईरान और पाकिस्तान के संबंध भी इतने अच्छे नहीं है और कई सालों से ये दोनों देश एक दूसरे पे छोटे मोटे हमले करते आ रहे हैं। अभी तक केनिया, चाइना और इंडोनेशिया पाकिस्तानी चावलों के सबसे बड़े खरीदार थे, पर क्योंकि ईरान की सप्लाईज अभी पूरी तरीके से बंद हो चली हैं, इसलिए ईरान के पास ज्यादा कीमत देकर पाकिस्तान से चावल खरीदने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा है। और जैसा कि हम सभी को पता है कि पाकिस्तान को वैसे भी अभी फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत है, इसलिए पाकिस्तान भी ईरान का इस समय फायदा उठाने से पीछे नहीं हटने वाला। लेकिन सवाल यह है कि ईरान खुद कई सालों से सैंक्शंस में फंसा हुआ है और ईरान के पास खुद पाकिस्तान को देने के लिए फॉरेन करेंसी मौजूद नहीं है, तो फिर ईरान कैसे चावल
चावल की कीमत पाकिस्तान को अदा करेगा? तो इसका सीधा जवाब है बार्टर एग्रीमेंट। इसका मतलब यह है कि ईरान और पाकिस्तान के बीच एक्सपोर्ट इंपोर्ट में किसी भी तरह की करेंसी का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बल्कि ऐसा हो सकता है कि ईरान इन चावलों के बदले पाकिस्तान को कच्चा तेल सप्लाई करे, क्योंकि पाकिस्तान खुद आज एनर्जी क्राइसिस से गुजर रहा है। पर क्या सच में पाकिस्तान ईरान में भारत का मार्केट हड़प सकता है? और इसका जवाब है नहीं। दरअसल ईरान को हर साल करीबन 2 मिलियन मैट्रिक टन चावल इंपोर्ट करने की जरूरत होती है और पाकिस्तान केवल 5 मिलियन मैट्रिक टन चावल का ही एक्सपोर्ट कर सकता है। ऑलरेडी चाइना और अरब देशों के अलावा कुछ साउथ ईस्ट एशियन देश पाकिस्तानी चावलों के रेगुलर कस्टमर हैं और जिन्हें पाकिस्तान किसी भी सूरत में जाने नहीं दे सकता। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान ईरान के चावल की डिमांड को कैसे भी पूरा करने की कैपेबिलिटी नहीं रखता, क्योंकि भारत के बराबर पाकिस्तान में चावल की प्रोडक्शन कैपेसिटी मौजूद नहीं है और अकेला भारत ही है जो आज की डेट में ईरान की मेजर डिमांड पूरी कर सकता है। ये टेम्परेरी ही है जब पाकिस्तान भारत की मजबूरी का फायदा उठा रहा है, लेकिन आगे चलकर जब हालात सुधरेंगे तब भारत फिर दोबारा ईरान को एक्सपोर्ट शुरू कर देगा। लेकिन हमें भी ये समझना होगा कि हमें चावल एक्सपोर्ट के मार्केट को डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है। मतलब ये कि ईरान के अलावा हमें कुछ ऐसे नए खरीदार देशों की भी जरूरत है जो ज्यादा स्टेबल हैं और जहां के मार्केट में भारत आसानी से पैर जमा सकता है। भारत ईरान के साथ अब इसलिए फंस चुका है क्योंकि भारत के लिए ईरान सेंट्रल एशिया तक पहुंचने का फिलहाल इकलौता रास्ता है और भारत ऑलरेडी ईरान के चाबहार पोर्ट से अरबों रुपए इन्वेस्ट कर चुका है, जिससे अब पीछे नहीं हटा जा सकता। आपको क्या लगता है, क्या ईरान ने जो किया उसका एक बुरा असर आगे चलकर भारत पर पड़ सकता है? हाँ या ना अपना जवाब कमेंट सेक्शन में लिखने के बाद वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइए। धन्यवाद। जय हिंद।